कैसे हो साथियों? बढ़िया एकदम मस्त। आज हम मेटलर्जी शुरू कर देंगे। मेटलर्जी क्या होता है? देखो, आप सबको पता है हम पे अर्थ में नेचुरली अकरिंग बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ओर्स भी होते हैं। अब पहले बताओ सर, ये मिनरल्स और ओर में क्या फ़र्क है? तो ये भी बता देंगे आप लोगों को, बट पहले आप ये समझ लीजिए कि मेटलर्जी प्रोसेस क्या है। मेटलर्जी में हमें कुछ नहीं करना। अगर आप लोगों ने मान लो बहुत अमीर हो गए या आपको अमीर बनना है, तो आपने सोचा कि हम भाई मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली। तो उसमें जो जो प्रोसेस अप्लाई होगी, जैसे आपको सोने की खदान खोलनी है, सोने की पूरी खदान खोलनी है, सिल्वर की खोदनी है, और बहुत सी चीज़ें, प्लैटिनम, ये सारी चीज़ें हैं, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें हैं। आपको इसका बिज़नेस शुरू करना है कि कैसे मैं खोदूँ, फिर अपनी ज्वेलरी की दुकान लगाऊँ, बहुत बड़ा मतलब डायमंड के मर्चेंट बन जाओ आप लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं। जो भी प्रोसेस यहाँ अप्लाई होगी वो मेटलर्जी में आती है, ठीक है। काफ़ी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है, बहुत बेसिक से टर्मिनोलॉजीज़ पढ़नी है। कुछ हमें यहाँ पे प्रिपरेशंस देखनी है, रिएक्शंस देखनी है, फ्लो चार्ट्स देखने हैं, डायग्राम्स देखने हैं, और मज़ा आएगा आपको इस यूनिट में। तो शुरू करते हैं मेटलर्जी। बट मेटलर्जी समझने से पहले सबसे पहले आप मिनरल और ओर में क्या फ़र्क है ये समझ लीजिए। क्या होता है भाई मिनरल और क्या होता है ओर? अगर मैं आपको समझा दूं, मिनरल और ओर वही हैं जिनसे हमें अपना कमर्शियल मेटल मिलने वाला है। अब ज़रा सा मैं आपको ये भी समझाऊं, मान लो इन दोनों में से कोई एक चीज़ ऐसी है जिसमें सोना है, उसमें साथ में चांदी भी है। कोई ऐसा हम पे खनिज पदार्थ है, मिनरल है या ओर है, जिसमें सोना भी है और चांदी भी है। तो आप क्या निकालोगे बताओ? कमर्शियली क्या निकालोगे? सर हम सोना निकालेंगे। गलत है बेटा, ऐसे खेल नहीं खेला जाता। मान लो उसमें 98% चांदी है और 2% सोना है, तो आपको कमर्शियली चांदी ही निकालना पड़ेगा। सोना हमारे लिए फिर वहाँ पे कोई वैल्यू का नहीं है। तो हमें ये देखना है किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब मान लो कहीं आपको ऐसे ही प्लैटिनम मिल रखा और साथ में आयरन मिल रखा। प्लैटिनम 60% है, आयरन आपका 30% है, 10% आपका ऐसी है कोई सिलिका सुलिका या रेत बजरी है। तो आप वहाँ से प्लैटिनम थोड़ी निकालोगे, क्या निकालोगे? आयरन निकालोगे जो 60% है, वो आपको निकालना होगा। तो यहाँ हमें कंसंट्रेशन या परसेंटेज भी देखनी होती है किसकी ज़्यादा है। कोई और सोने का, इसका मतलब सोना नहीं निकाला जाएगा। अगर वो मिक्स और है और उसमें चांदी ज़्यादा है या आयरन ज़्यादा है, तो आयरन भी निकाला जा सकता है। क्या फ़ायदा है उसमें? हम तो ऐसे देखेंगे ना, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसको निकालना चाहेंगे। तो मैं पहले आपको ये बता दूं क्या है। एक एक कथन याद कर लो, स्टेटमेंट। ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ये हमने लिखा कि भाई सारे ओर्स मिनरल हैं, बट सारे मिनरल्स ओर नहीं हैं। इसका मतलब क्या है? इस दुनिया में जितने भी वो चीज़ें जो ओर कहलाती हैं वो ऑटोमेटिकली मिनरल्स के अंदर आ जाएंगी, बट इस दुनिया में जितने भी मिनरल्स हैं वो ओर के अंदर नहीं आएंगे। यहाँ से हम पहला डिफरेंस क्रिएट करते हैं मिनरल और ओर का, और आखिरी डिफरेंस है मिनरल क्या है? ऑल नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस। और देखो, हमें सिर्फ अर्थ की क्रस्ट या सरफेस से मतलब है, वहीं से एक्सट्रैक्शन करते हैं हम। हमें ये नहीं है कि हम एटमॉस्फेयर से सोना खींच लेंगे या चांदी खींच लेंगे, नहीं, हमें अर्थ की सरफेस से मतलब है। तो ऑल नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस इन अर्थ सरफेस विच कंटेन्स मेटल्स, या कुछ बाकी चीज़ें जैसे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स 8-9 ही होते हैं, कल एक बच्चा पूछ रहा था तो मैंने बताया उसे। और नॉन मेटल्स, जैसे सल्फर नॉन मेटल है, सल्फाइड के ओर्स भी होते हैं, तो उसको भी हम निकालेंगे। तो मिनरल्स क्या चीज़ है? मिनरल ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज हैं अर्थ की सरफेस में या अर्थ की क्रस्ट में, जिनमें मेटल्स होते हैं, मेटलॉइड होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। और क्या है? और आर दोज मिनरल, और आर दोज मिनरल फ्रॉम विच, जिनसे, फ्रॉम विच अ मेटल
कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली या इकोनॉमिकली। अच्छा सर, अब हमें समझ में आ गया। सिर्फ वही मिनरल जिनसे हम मेटल लाभ में, प्रॉफिट में, इकोनॉमिकली निकाल पाएंगे वही ओर कहलाएंगे। अब दुनिया में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बट उनमें मेटल की कंसंट्रेशन ऐसी नहीं होती कि उनके लिए फैक्ट्री लगाई जाए, कारखाने लगाए जाए और उन्हें एक्सट्रैक्ट करा जाए। इसका मतलब वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो मिनरल बहुत सारे हैं, बट सिर्फ ऐसे मिनरल जिनसे हम प्रॉफिटेबली किसी मेटल को आइसोलेट या निकाल पाए हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। इसलिए मैंने लिखा ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। मिनरल सारे हैं, बट सिर्फ वही मिनरल जिनसे हम प्रॉफिटेबली मेटल को निकाल पाएँ वो हमारे ओर के अंदर आएंगे। तो पहला डिफरेंस आपका ये है, ठीक है, याद रखिएगा कि पहला डिफरेंस आपका ये है मिनरल्स और ओर्स के बीच में। शाबाश। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों देखो, आप पे ए बी सी डी ई एफ जी के वेज में हम कराएंगे। तो ए में आपको टर्म्स एंड डेफिनेशन मतलब टर्मिनोलॉजीज समझनी है। बहुत सारी हैं, देखिए सबसे पहले मेटलर्जी है, फिर मिनरल्स हैं, फिर ओर हैं, ये हमने कवर कर ही रखा है। फिर गैंगवे के बारे में पढ़ेंगे, पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी और पल्वराइजेशन या पुलवराइजेशन, ये हमें पढ़ना है। मेटलर्जी क्या है? अगर हम बात करें मेटलर्जी की, क्या है मेटलर्जी? वो सारी प्रोसेस हैं जिनकी वजह से ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाता है प्रॉफिटेबली, ठीक है। ये नहीं है कि आपने घर में कारखाना लगा दिया, वो नहीं है कि घर में आप पूरी फैमिली किसी और आपको मिल गया, कहीं से आपने उठा लिया, बक्सर ज़िले से कहीं से भी उठा लिया, राजस्थान से, और घर में उस जला रहे हो, पिघला रहे हो, ऐसे नहीं। आपको पूरा मतलब एक कमर्शियल मतलब पूरी एक कारखाना लगाना पड़ेगा बहुत बड़ा सा, और वहाँ पे आप कोई एक पर्टिकुलर ओर, ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में सारे ही ओर्स मिलते हैं, नहीं। जैसे ब्लैक सॉइल सिर्फ आपको गुजरात जैसे एरिया में मिलेगी, ऐसे टिपिकल जो हमारे ओर्स हैं जिनमें एक पर्टिकुलर मेटल होगा प्रेफरेंशियल क्वांटिटी में, वो एक पर्टिकुलर स्टेट में मिलेगा, वहीं उसके कारखाने लगेंगे और वहीं हम जिस प्रोसेस के अंदर ओर से मेटल को प्रॉफिटेबली निकालेंगे तो वो सारी प्रोसेस किस में आती है? मेटलर्जी के अंदर आती हैं। तो मेटलर्जी है क्या? ऑल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। जितने भी आपकी प्रोसेसेस हैं जो एक ओर से मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट या आइसोलेटेड करने के काम आएंगी, वो सारी प्रोसेस किसके अंदर आएंगी? मेटलर्जी के अंदर आएंगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मेटलर्जी कुछ और नहीं है, ऐसी जितनी भी प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, या एक ही हो, जिसमें हम किसी ओर से याद रखना, ओर क्या है? जिसमें मेटल बहुत ज़्यादा परसेंटेज में है, जिस मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी जितनी भी प्रोसेसेस हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, जिनसे हम ओर से मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाएँ या आइसोलेट कर पाएँ, वो किसके अंदर आएंगी? मेटलर्जी के अंदर आएंगी। इसके बाद आपके नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज है मिनरल्स। मैंने आपको बताया है मिनरल्स क्या हैं, सिर्फ हमें अर्थ के क्रस्ट या सरफेस से मतलब है। तो जितने भी केमिकल सब्सटेंसेस अर्थ के क्रस्ट में पाए जाते हैं जिनमें मेटल हो, ऐसा ज़रूरी है कि उसमें मेटल हो, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मिनरल्स कहेंगे। मिनरल्स ऐसे सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो अर्थ की सरफेस में, क्रस्ट में पाए जाएं और उनमें मेटल हो, मेटल उनकी कंपोजिशन हो, उसे हम बोलेंगे मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या है? नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंसेस इन अर्थ क्रस्ट कंटेनिंग मेटल्स। ये मैंने आपको बताया। बात आती है अब ओर की। ओर क्या है? ओर ऐसे मिनरल्स हैं, ऑब्वियसली मिनरल्स हैं तो उनमें मेटल तो हो गई, तो ओर्स ऐसे मिनरल्स हैं जिनसे हम प्रॉफिटेबली या इकोनॉमिकली किसी मेटल को आइसोलेट कर पाएँ। ये हमारा ओर होता है, अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, बहुत प्रॉफिट से या इकोनॉमिकली, ताकि हमें नुकसान ना हो, सब चीज़ की भरपाई कर लें और प्रॉफिट भी निकल जाए। तो ऐसे मिनरल जिनसे हमें मेटल प्रॉफिटेबली ऑब्टेन्ड हो सकता है, एक्सट्रैक्टेड हो सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ओर कहते हैं। बात आती है, देखो ये खाली तो होगा नहीं, मिनरल या ओर के अंदर कुछ इम्प्योरिटीज़ भी होंगी, मिट्टी हो सकती है, डस्ट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सिलिका हो सकता है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं।
सॉइल हो सकती है, उन्हें हम गैंगवे कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंगवे। गैंगवे कहाँ चाहिए हमें? अगर गैंगवे नहीं होता तो हमारी चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं, हम आसानी से ओर से हम मेटल निकाल पाते हैं या निकाल पा सकते थे। तो गैंगवे क्या है? गैंगवे वो अनवांटेड अनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, अनवांटेड अनडिज़ायरेबल इम्प्योरिटीज़ या सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, जो हमने यहाँ लिखे हुए या मटेरियल हैं जो किसी और में पाए जाएंगे, जो किसी और में पाए जाएंगे, इतनी चीज़ें हैं। तो अभी आपने 4 टर्मिनोलॉजीज पढ़ी। पहली कौन सी है? पहली है आपकी मेटलर्जी। मेटलर्जी के अंदर वो सारी प्रोसेसेस आएंगी जिससे हम किसी और से मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर पाएँ या आइसोलेट कर पाएँ या निकाल पाएँ। मिनरल्स क्या हैं? मिनरल्स वो सारे केमिकल सब्सटेंसेस हैं अर्थ के क्रस्ट या सरफेस में जिनमें मेटल पाया जाता है, ठीक है। और क्या है? और मिनरल्स हैं, और मिनरल ही हैं तो ऑब्वियसली मेटल होगा ही उनमें। और वो मिनरल हैं जिनमें हम अगर मेटलर्जिकल प्रोसेस करें तो हमें एक सफिशिएंट प्रॉफिटेबल और इकोनॉमिकल क्वांटिटी में उससे पर्टिकुलर मेटल ऑब्टेन्ड हो प्रॉफिटेबली, ठीक है। ये है। फिर इसके बाद गैंगवे क्या है? अनवांटेड अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स या इम्प्योरिटी हैं जो मेटल के साथ और में पाई जाती हैं। एंड फाइनली अब आप पे क्या है? पायरोमेटलर्जी है, और हाइड्रोमेटलर्जी और पल्वराइजेशन है या पुलवराइजेशन है। पायरोमेटलर्जी आपको समझ में ही आ रहा है, इसमें हम हीट करेंगे, हाइड्रोमेटलर्जी में डिसॉल्व करेंगे, और पल्वराइजेशन मतलब होता है क्रश करना, ठीक है। तो हाइड्रोमेटलर्जी से पहले पायरोमेटलर्जी समझ लेते हैं। पायरोमेटलर्जी की द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेना आप, तो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हम किसी मेटल ऑक्साइड को, मेटल ऑक्साइड ऑब्वियसली हमें ओर से मिलेगा, ओर में ज़रूरी नहीं है कि मेटल नेटिव स्टेट में पाए जाएं, वो ऑक्साइड फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में पाए जा सकते हैं, कार्बोनेट, नाइट्रेट ऐसे फॉर्म में पाए जा सकते हैं, ठीक है। ये तो आपने देखा भी था, इंडियन सॉल्ट पेट्रे देखा था ना, और बंगाल सॉल्ट पेट्रे देखा था आपने पी ब्लॉक में, KNO3 PbNO3, वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि मेटल ओर में प्योर फॉर्म में या नेटिव फॉर्म में पाया जाए, वो ऑक्साइड फॉर्म में पाया जा सकता है, सल्फाइड फॉर्म में पाया जा सकता है, तो आज ऑक्साइड फॉर्म में पाया जा रहा है। पायरोमेटलर्जी सिर्फ मेटल ऑक्साइड के लिए एप्लीकेबल है या यूटिलाइज होगी। पायरोमेटलर्जी में क्या है? कोई भी मेटल ऑक्साइड होगा उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में हीट करेंगे ताकि उसका रिडक्शन हो जाए, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या करता है भैया? पता है ना, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो कौन सा एजेंट है? बताओ, रिड्यूसिंग एजेंट। जो वो लॉस इलेक्ट्रॉन देगा उसे क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को पता है। पायरोमेटलर्जी क्या है? पायरोमेटलर्जी में हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे। कैसे करेंगे भाई? मेटल ऑक्साइड से करेंगे। मेटल ऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? ओर से मिलेगी, और हमें हीट का करना पड़ेगा, इसे हीट हमें करना पड़ेगा इसे किसी रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो हमें क्या करना है? पायरोमेटलर्जी में मेटल का ही एक्सट्रैक्शन करना है। ओके सर, कर देंगे। मेटल का एक्सट्रैक्शन कब करना है? कि जब मेटल के एक्सट्रैक्शन हमें मेटल ऑक्साइड से करना है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड को हमें हीट करना पड़ेगा, किसके प्रेजेंस में? रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में। तो 4 हैं तरीके। मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है मेटल ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड को हीट करना पड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। तो यही है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसके बाद हाइड्रोमेटलर्जी है। तो हाइड्रोमेटलर्जी में हम घोलेंगे पानी में या किसी रीजेंट में। तो एक प्रोसेस है जिसमें हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, सेम चीज़ है, बाय डिजॉल्विंग द ओर इन अ सुटेबल रीजेंट। वहाँ मेटल ऑक्साइड था, यहाँ पूरा ओर है। तो प्रोसेस ऐसी जिसमें हम मेटल का एक्सट्रैक्शन करेंगे, कैसे? उसे डिसॉल्व करके, किसको? ओर को, किसमें? सुटेबल रीजेंट या केमिकल में। उसके बाद हम प्रेसिपिटेट कर देंगे, मतलब सारा पानी उड़ा देंगे या जमा हो जाएगा नीचे, या उस मेटल का डिस्प्लेसमेंट करेंगे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो क्या है आपके हाइड्रोमेटलर्जी? हाइड्रोमेटलर्जी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें मेटल का आइसोलेशन करना है। ये तो सब में ही है, पायरो में भी है। तो हाइड्रोमेटलर्जी भी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है। और मेटल का एक्सट्रैक्शन कहाँ से करना है? ओर से ही करना है, मेटल ऑक्साइड से नहीं करना है, ओर से करना है। ओर से कैसे करेंगे? ओर को हम डिसॉल्व करेंगे, किस में? किसी भी सुटेबल रिड्यूसिंग, किसी भी सुटेबल हमारे केमिकल रीजेंट में, किसी भी सुटेबल केमिकल रीजेंट में हमें ओर को डिसॉल्व करना है। एंड फाइनली फिर उसके बाद जो हमारी सेकेंडरी प्रोसेस है, या तो हम उसका प्रेसिपिटेशन कर देंगे, या तो जो हमारा मेटल आया उसको हम डिस्प्लेस कर देंगे मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से, जो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता चलेगा। तो पायरोमेटलर्जी समझ लो पहले। पायरोमेटलर्जी क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें मेटल का आइसोलेशन करना है। कहाँ से? आइसोलेशन मतलब अलग थलग कर देना। मेटल का आइसोलेशन करना है हमें, कहाँ से?
मेटल ऑक्साइड से। कैसे करेंगे? मेटल ऑक्साइड को हीट करेंगे, किसके प्रेजेंस में? रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। इसके बाद हम पे है हाइड्रोमेटालर्जी। हाइड्रोमेटालर्जी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑब्वियसली एक्सट्रैक्शन या मेटलर्जिकल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हमें मेटल को आइसोलेट करना है, किससे? उसके ओर से। कैसे करेंगे? ओर को भैया हमें किसी सुटेबल केमिकल रिएजेंट में डिसॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमें सेकेंडरी प्रोसेस लगानी पड़ेगी, या तो हम प्रेसिपिटेशन लगा देंगे, मतलब प्रेसिपिटेशन आपको पता है नीचे पीपीटी जमा हो जाता है, और या तो हम क्या करेंगे? बताओ। या तो हम उसे डिस्प्लेसमेंट करेंगे, उसकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा देंगे किसी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से। क्लियर है? नेक्स्ट पुलवराइजेशन क्या है? पुलवराइजेशन ये जितनी भी आप प्रोसेसेस करना चाह रहे हो, इससे पहले भाई जो ओर होगा सॉलिड फॉर्म में होगा, पहले उसे क्रश करेंगे, और जितनी हमें विजिबल मिट्टी दिख रही है उसमें, माइक्रोस्कोपिक लेवल में नहीं, जो विजिबल मिट्टी या गैंगवे या अनडिज़ायरेबल चीज़ें दिख रही हैं, हम बार बार उसे पानी से धो के हटाएंगे। उसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं आप देखा करो हिस्ट्री टीवी चैनल में, और बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिसमें आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें। तो आप पे क्या है? पुलवराइजेशन। सारी मेटलर्जिकल प्रोसेस से पहले हमें ओर को फाइनली क्रश करना है और उसे बार बार धोना है, रेगुलरली उसे अगेन वॉशिंग करनी है, रिपीटेड वे में। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? पल्वराइजेशन होता है, क्रशिंग करनी है, तोड़ना है, एंड सेवरल टाइम वॉशिंग ऑफ ओर बिफोर स्टार्टिंग ऑफ एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से पहले हमें बार बार धोना है, किसको? ओर को, पर उससे पहले उसे क्रश करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो आपने 5-6 चीज़ें देखी। पहली क्या है? पहली आपकी मेटलर्जी है। मेटलर्जी एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं? किसी ओर से मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट करते हैं। बाद है फिर उसके बाद मिनरल जो भी केमिकल सब्सटेंसेस नेचुरली अर्थ की सरफेस में अकर हो रहा है या अर्थ के सरफेस में प्रेजेंट है, पर उसमें मेटल होना चाहिए, तो उसे मिनरल बोलते हैं। और एक ऐसा मिनरल है तो ऑब्वियसली उसमें मेटल हो गई, जिससे हम प्रॉफिटेबली किसी एक पर्टिकुलर मेटल को क्या कर सकते हैं? डिस्प्लेस या आइसोलेट कर सकते हैं। फिर गैंगवे क्या है? ये ओर में मेटल अकेला तो होगा नहीं, या मेटल की कोई भी सल्फाइड फॉर्म या कोई सी भी फॉर्म, जैसे ऑक्साइड फॉर्म अकेली तो होगी नहीं, साथ में इसमें मिट्टी होगी, अनवांटेड अनडिज़ायरेबल मटेरियल या पार्टिकल होंगे, डस्ट होगी, है ना, सॉइल हो सकती है, वो सारी गैंगवे के अंदर आएगी। फिर उसके बाद क्या है? पायरोमेटलर्जी है। पायरोमेटलर्जी में आपको मेटल का एक्सट्रैक्शन या आइसोलेशन करना है उसके मेटल ऑक्साइड से। कैसे? मेटल ऑक्साइड को आप हीट करोगे, किसके प्रेजेंस में? रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में। देन इसके बाद क्या है? देन इसके बाद है हाइड्रोमेटलर्जी। तो हाइड्रोमेटलर्जी में हमें क्या करना है? मेटल को ओर से निकालना है। ओर को पहले क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा एक सुटेबल केमिकल रिजेंट में, और उसके बाद सेकेंडरी प्रोसेस आएगी, जैसे प्रेसिपिटेशन हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया मेटल का, जिसको हम निकालना चाह रहे हैं किससे? एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से। पल्वराइजेशन आपको पता है, ये सारी एक्सट्रैक्शन प्रोसेस से पहले आपको क्रशिंग करनी पड़ेगी और फिर रिपीटेड वॉशिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये 5-6 चीज़ें आप समझ लेना। टर्मिनोलॉजीज अब हम बी पार्ट करने जा रहे हैं। शाबाश। चलो बच्चों, अभी आप सारी एक्सट्रैक्शन या मेटलर्जिकल प्रोसेस का फ्लो चार्ट देख लो। खुद इमेजिन करो, आपने सबसे पहले पल्वराइजेशन करा। पल्वराइजेशन में क्या करते हो या पुलवराइजेशन में क्या करते हो? आप ओर को, जो सॉलिड सा ओर है, उसे क्रश करते हो और बार बार उसे क्या करते हो? पानी से वॉश करते हो। इससे आपकी जो विजिबल इम्प्योरिटीज़ है, गैंगवे हैं, वो चले जाएंगी, वहाँ से जुदा हो जाएगी, अलग हो जाएगी, है ना, वहाँ से भाग जाएगी। ठीक है, अब आप पे थोड़ा साफ क्या होगा? ओर होगा क्रश फॉर्म में, बट अभी भी उसके अंदर थोड़ी बहुत छोटी छोटी गैंगवे पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज़ हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ओर को कंसनट्रेट करना पड़ेगा। कंसनट्रेट मतलब अब वो लगभग 99.99% ओर इम्प्योर हो जाए, मतलब सिर्फ उसमें मेटल हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो? सबसे पहली प्रोसेस करोगे कंसनट्रेशन। कंसनट्रेशन बहुत तरह से हो सकती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहले तो आपने क्या करा? ग्रेविटी सेपरेशन कर लिया। ग्रेविटी सेपरेशन में क्या होता है खुद ही समझ जाओ। आपने एक ऐसा स्लोप टाइप का बनाया और यहाँ पे पानी निकल रहा होगा, यहाँ पे आपने ओर की नीचे गिरा दिया ओर को, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब आप एक सिंपल सी बात समझो, ओर के अंदर दो चीज़ हैं, मेटल हैं और गैंगवे पार्टिकल्स हैं। दोनों में से जो भारी होगा वो यहाँ पे जो हमने ट्रेस बना रखी है वहाँ पे जमा हो जाएगा, और बाकी जो हल्का चीज़ होगा वो पानी के साथ नीचे बह जाएगा।
तो ये तो हमारा क्या हो गया, ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग। ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग समझ में आया। ग्रेविटी की वजह से जो भारी पार्टिकल होगा वो नीचे आएगा, या जो हल्का पार्टिकल होगा वो नीचे यहाँ पे लेयर्स में जो हमने ट्रेस बना रखी है उसमें बह जाएगा या रुक जाएगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, पर हमें बस इतना याद रखना है कि ओर के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो इम्प्योरिटीज़ है जिन्हें हम गैंगवे बोलते हैं, और एक जो प्रॉफिटेबल मेटल एक्सट्रैक्ट होगा वो है। इनमें से जो भी भारी होगा, ठीक है, वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा जो हमने ट्रेस बना रखी हैं स्लोप में, और पानी के बहाव के साथ जो दूसरी हल्की चीज़ होगी वो नीचे बह जाएगी। ये है हमारा। एक मैंने और नहीं लिखा जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होगा, ये उसी पे काम आएगा जो थोड़े फेरोमैग्नेटिक टाइप के मटेरियल्स हों, मतलब जिनमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हों। तो एक बड़ा सा हम मैग्नेट लगा के रखते हैं, उसे हम स्क्रैप में डालते हैं या इसमें ओर में डालते हैं, ओर के पाउडर में। तो आपको पता है जो भी हमारा ऐसा मैग्नेट जिसे हमें प्रॉफिटेबल निकालना है, वो मैग्नेट में अगर पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी तो वो उस मेटल में चिपक जाएगा, जितना चिपक सकता है चिपक जाएगा। बाकी सारी चीज़ जो ओर में रहेंगी वो गैंगवे रहेंगी, हैं। मतलब गैंगवे क्या है, अनवांटेड मिट्टी जैसे पार्टिकल हैं वो रह जाएंगे, और जितना भी मेटल है वो प्रॉफिटेबली मैग्नेट के ऊपर चिपक जाएगा। ऐसे हमें फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, ये सारी कंसंट्रेशन के अंदर है। कंसंट्रेशन मतलब हमें अब माइन्यूट से माइन्यूट गैंगवे पार्टिकल को भी निकालना है। फ्रोथ फ्लोटेशन जो प्रोसेस है, फ्रॉथ मतलब होता है झाग, झाग जो होता है ना साबुन का बनता है। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस सिर्फ सल्फाइड ओर के लिए है, इसमें मैं बता दूंगा आगे क्या चीज़ है। देन लीचिंग है, लीचिंग में हम केमिकल रीजेंट डालते हैं। लीचिंग जनरली सिल्वर जैसे ओर के लिए यूज़ होती है। जब हम ओर का कंसंट्रेशन कर देंगे कि अब छोटी से छोटी गैंगवे पार्टिकल्स भी निकल गई हैं, तो अब हम पे जो कंसंट्रेटेड ओर बचा उसे हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं। ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या हुआ, उस ओर में ऑक्सीजन आ जाना चाहिए, या ओर का जो भी मेटल है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, जैसे Fe2O3 हो जाए, PbO2 हो जाए, है ना, Ag2O हो जाए, ऐसे होने चाहिए। तो उसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप खुले में उसे हीट कर दो, या कंट्रोल लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करो। जब हम खुले में करते हैं, जैसे चिकन को रोस्ट करते हैं खुले में, तो उसे बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। और जब हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में करें तो उसे बोलते हैं कैल्सिनेशन। रोस्टिंग होती है खुले में एयर के प्रेजेंस में हीट करो, किसको, ओर को, ताकि वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। और कैल्सिनेशन होता है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में उसे हीट करना। जब हम ये पढ़ लेंगे तो अभी तक हमने कंसंट्रेशन देखी, फिर कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करा। अब वो मौका आ गया है कि ऑक्साइड को रिड्यूस करके नेटिव मेटल निकले, बट ये नेटिव मेटल अभी भी इम्प्योर होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ तो जाएं, जो हमारा ऑक्साइड बना उसे हम रिड्यूस करें मेटल में। रिड्यूस मतलब उससे ऑक्सीजन हट जाए। तो रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल में तीन प्रोसेस हैं, एक तो सिंपली हीट कर दो, या किसी रिड्यूसिंग एजेंट की मदद लो, या आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर दो, ठीक है। सबसे पहले हम पे क्या था, कंसंट्रेशन करा हमने ओर का, मतलब जो माइन्यूट गैंगवे पार्टिकल थे उन्हें भी निकाला। अब ये जो हमारा कंसंट्रेटेड ओर है इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करा दो तरीके से, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। रोस्टिंग खुले में करेंगे, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और कैल्सिनेशन होगा लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो ऑक्साइड है इसे मेटल में ही कन्वर्ट करना है। अभी इम्प्योर होगा ये मेटल, ठीक है, इतनी प्योरिटी नहीं होगी इसमें। तो इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए या तो हीटिंग करेंगे, या रिड्यूसिंग एजेंट की मदद लेंगे, या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करेंगे। एंड फाइनली जो हमारा मेटल आया इम्प्योर, उसे रिफाइन करके प्योर फॉर्म बनाएंगे। इम्प्योर मेटल को रिफाइन करके रिफाइन मतलब और फाइन बनाना, और बढ़िया बनाना, रिफाइन करके फेयर करके उसे क्या बनाएंगे, प्योर मेटल में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए बहुत सारी प्रोसेस हैं, जैसे हम वेपर जोन रिफाइनिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग कर सकते हैं, लिक्विएशन कर सकते हैं या लिक्वेशन कर सकते हैं, और डिस्टिलेशन कर सकते हैं। तो ये 4-5 प्रोसेस है। पहले आपको ओर को कंसनट्रेट करना है, मिट्टी निकालनी है माइन्यूट वाली। देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के बाद दोबारा हम रिडक्शन करेंगे इम्प्योर मेटल में। फिर उसके बाद हमें और रिफाइन करना है अच्छी तरीके से। उसकी 5-6 प्रोसेस हैं, जैसे वेपर जोन रिफाइनिंग है, लिक्वेशन है, डिस्टिलेशन है, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग है, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग है। सबसे पहली प्रोसेस से भी पहले पल्वराइजेशन है, हमें क्रश करना है ओर को, और जो विजिबल मिट्टी या गैंगवे पार्टिकल्स होंगे उनको हमें वॉशिंग से निकाल देना है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में बेसिकली आपके
2-3 है। ग्रेविटी से सेपरेट कर दो, मैंने आपको बताया है एक आपको वेज बनाना पड़ेगा इंक्लाइंट तरह का, उसमें ट्रेस बनानी पड़ेंगी, उसमें पानी का आपको एक तरह से आपको पानी की स्प्रिंट या आपको पानी का क्या बनाना पड़ेगा, फ्लो बनाना पड़ेगा नीचे की तरफ, ठीक है। तो होगा क्या, दोनों में से गैंगवे पार्टिकल जो है माइन्यूट या जो हमारे मेटल है उनमें से जो भी भारी होगा वो तो ट्रेज में सेटल डाउन हो जाएगा और पानी के साथ जो हल्की चीज़ होगी वो नीचे बह जाएगी। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस या फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस में झाग बनता है और ये सल्फाइड ओर के लिए ही होते हैं। लीचिंग में हम केमिकल रिएजेंट का यूज़ करते हैं। जब हम कंसनट्रेटेड कर देंगे ओर को, उसके बाद हमें इसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्साइड हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो खुले में करें तो उसे रोस्टिंग बोलेंगे, चिकन को रोस्ट करते हैं खुले में बारबेक्यू में, और कैल्सिनेशन होता है लिमिटेड सप्लाई में। अब जब हमारा ऑक्साइड बन जाएगा तो हमें उसे रिड्यूस करके नेटिव मेटल में कन्वर्ट करना है, बट ये नेटिव मेटल इम्प्योर होना चाहिए, तो इसके लिए हम या तो हीट कर लें ऐसी, या रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करें, या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कर लें। एंड देन फाइनली आपको इम्प्योर मेटल को और फाइन करके रिफाइन करना पड़ेगा ताकि आपको प्योर मेटल मिले। उसके लिए हमारी वेपर जोन रिफाइनिंग है, इसमें 2 आएंगी, वैन आर्कल मेथड और मॉन्स प्रोसेस। फिर लिक्वेशन है, फिर डिस्टिलेशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग भी है। तो ये हमारा फ्लो चार्ट चलेगा, ठीक है, याद रखिएगा।